बाकी अगले बार आ जाए। गृहमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्री गए अपनी सरकार की अमित शाह जी ने तारीफ की, नक्सलवाद के मोर्चे पर काफी बेहतर काम किया गृहमंत्री जी की जो सराहना उसको कैसे देखते हैं? माननीय गृहमंत्री जी की ही प्रेरणा है। जनवरी 2024 में पहली बैठक जब वो आए थे उन्होंने ली थी और उसमें ही सारी ही रणनीति बनकर के काम आगे बढ़ा था। सफलताओं के आधार पर, बस्तर के जनाकांक्षा के आधार पर निर्णय किया गया कि इस समय तक टाइम बाउंड काम करके और बस्तर को नक्सलवाद, सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनवरत इसमें सबका मार्गदर्शन किया है, चिंता की है इस बात की, और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उनकी प्रशंसा वो सबकी करते हैं और सबका उत्साहवर्धन करते हैं, परंतु प्रेरणा स्रोत वो स्वयं ही है। कितने करीब आप जो तारीख है, जो डेडलाइन है, उसके करीब आते हैं? सशस्त्र नक्सलिज्म को समाप्त करने के लिए ऐसा ही अभियान, इसी की आवश्यकता थी जो अभी चल रहा है। मैं सोचता हूं कि नियत समय में हम बस्तर को सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त कर पाएंगे। ये वोटबंदी की बात जिस तरह से कही जा रही है, 65 लाख नाम काटे गए, इसको वोटबंदी का नाम दिया गया और निर्वाचन का जिस तरह से राहुल जी ने कहा, कैसा देखते हैं? SIR के लिए इनका विरोध मेरे समझ से परे। मैं नहीं समझ पाता हूं कि अगर आपके पास दावा आपत्ति का चांस है ना, क्या राहुल गांधी किसी दिन किसी बूथ पे किसी का नाम जुड़वाने गए हैं? मेरी बात समझे आप एक बार ना। चांदी के चम्मच में के साथ राजनीति करना अलग बात होती है भाई। बूथ में अगर राहुल गांधी जी किसी दिन किसी का नाम जुड़वाने गए होंगे तो उनको पक्के से मालूम होगा कि वहां दावा आपत्ति का पूरा अवसर होता है और उस दावा आपत्ति के अवसर के आधार पर ही वहां पर निर्णय किया जाता है। सारे लोग सामने बैठकर निर्णय करते हैं। अब मतदाता सूची में कुछ ऐसे नाम है अगर तो जो व्यक्ति वहां रहता ही नहीं है तो कैसे आप उसको वहां उसको रहने देंगे? उसको तो नाम काटना पड़ेगा ना, लोगों के बीच चर्चा करके काटना पड़ेगा, चाहे वो 1 लाख नहीं 1 करोड़ हो जाए, उससे क्या फर्क होता है? मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि मैं भुक्तभोगी हूँ। कवर्धा में मोहम्मद अकबर पुराने विधायक थे, मोहम्मद यहाँ मौधा पारा के रहने वाला व्यक्ति, उसका नाम कवर्धा विधानसभा में था। ऐसे कितने नाम थे, अभी FIR के लिए कहा गया है उस पर, इसमें जांच हुई है। हमारे भिंडरानमा गांव में जहाँ के लोग अभी साथ खड़े हुए हैं, हमारे बचेड़ी में, चिल्फी में, कवर्धा में मोहम्मद अकबर जी का वहां निवास स्थान है। उस निवास स्थान के पते पर, उनके कार्यकर्ताओं के पते पर दुबई में रहने वाले का नाम कवर्धा जुड़ा था, तो ना काटा जाए? मुझे बताओ भाई कि ना काटा जाए उसका नाम? एकदम शुद्धिकरण मतदाता सूची का होना ही चाहिए, उसमें कोई संशय किसी को नहीं होना चाहिए। ये घुसपैठ कराकर वोट बैंक अपना जो बढ़ा रहे हैं वो देश के साथ अन्याय कर रहे हैं, जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। सर इसी पे ये जो कह रहे हैं कि ये वोटों की चोरी कर रहे हैं अधिकारी और मेरे पास एटम बम है, छोड़ेंगे नहीं, जिस तरह से धमकी दे रहे हैं कि रिटायर हो जाएंगे, उस बाद की भी लाइन निकालेंगे, तो ये संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को कैसे? नहीं, ऐसे डराना धमकाना, कल ही मालेगांव विषय पर एक बयान आया है, एक अधिकारी का बयान आया है। कहा गया कि संघ के इतने बड़े बड़े अधिकारियों के विरुद्ध आप कार्यवाही करें, न किया गया तो उनका लाइफ स्पॉइल किया गया। ये राजनीति है कांग्रेस की, ये राजनीति है कांग्रेस। हम अपने छत्तीसगढ़ में देखते हैं पिछले 5 वर्षों में क्या हुआ है। ये राजनीति है, धमकाना, डराना। वो सोचते हैं कि उस पुराने कॉन्सेप्ट पर के प्रशासन कोई घोड़ा है और शासन करने वाला उस पर एक सवार होता है। हम नहीं मानते भाई ऐसा। हम बिल्कुल स्पष्टता मानते हैं कि लोग, हमारे संविधान के जितने भी तत्व हैं वो सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे। तो इनको अपने इस भाव को बदलना होगा कि कोई शासक है और कोई शासित है, सब मिलकर काम करने वाले हैं। इस बात को अपने दिमाग में लाना पड़ेगा। लोकतंत्र है, ऐसे ही चलेगा लोकतंत्र, और जनता की आवाज सुनी ही जाएगी। नाम उसमें काटने की आवश्यकता है। जो घुसपैठ होकर के आए हैं उसको हर हाल में काटना चाहिए। दो लाख की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद केरल, दिल्ली, छत्तीसगढ़ विपक्ष के जो नेता है वो एकजुट होते हुए नजर आए, लेकिन प्रदेश से कई जो बच्चियां जो है वो लापता हो जाती है, कोई प्रदर्शन नहीं, उनको लेकर कोई प्रदर्शन नहीं किया जाता, लेकिन दोनों की गिरफ्तारी पर जानकारी सामने की हजारों बेटियां छत्तीसगढ़ की, उनका धर्मांतरण भी हुआ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हुआ, उसमें किस तरह की प्रदर्शन और ऐसी एकजुटता क्यों नहीं?
अब इन सारे ही विषयों पर मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो कार्यवाही हुई है, इस कार्यवाही के पीछे तथ्य है। तथ्य के बाद एफआईआर दर्ज है। वो अपने लगे हुए हैं, उनको जमानत वमानत चाहिए है, तो लोअर कोर्ट से एक बार खारिज हुआ, फिर एक बार एक कोर्ट ने खारिज किया, अब और आगे के कोर्ट में वो अपने प्रयत्नशील हैं। वो एक अलग जमानत वगैरह का अलग मामला है, परंतु जांच इसमें जरूर हो और पूरी जांच हो। उस जांच के आधार पर क्या स्थिति आज अबूझमाड़ में है, जहां पर स्कूल खोलना दूभर हो, वहां के बच्चों को अगर आगरा ले जाया जाए, तो जांच का तो विषय है ना। ये पूर्व में जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्हें एनआईए कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है, सशर्त जमानत दे दी है। तो जमानत का मुझे नहीं याद मालूम, सुनवाई हाई कोर्ट में सुनवाई हुई एनआईए के द्वारा, आज मुझे नहीं जमानत। सशर्त जमानत दे दी। तो हाई कोर्ट में सुनवाई थी, उनको अभी एनआईए कोर्ट में लगा था वो सशर्त, नहीं मुझे नहीं याद है। अभी मैं कहा हो गया। सशर्त जमानत। जरीदा लाइफ सलाम जो कांग्रेस की सह प्रभारी, उनका विवादित बयान है कि सबसे ज्यादा जो तस्करी होती है बेटियों की वो जशपुर में होती है, तो तस्कर को नाम रख देना चाहिए। धर्मांतरण की कितनी स्थितियां वहां थी, कितने वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया है। आज जब विषय उभर कर सामने आ रहे हैं तो बोला जा रहा है। आज हमारी सरकार है, इसमें विषय नहीं है। कितने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, कितने वर्षों तक अभी विगत सरकार रही, उस आधार पर उसका आकलन होती है। तो तंत्र इनका डेवलप इन्होंने किया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी जिम्मेवारी है, हम दुरुस्त करके छोड़ेंगे। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है मैडम जी, अगर ऐसा है तो दुरुस्त किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। ये अपने धर्मांतरण को रोकने के लिए हमारे विधायक जगन्नाथ सिन्हा का गठन किया है। वो कह रहे हैं कि गली गली में जाएंगे तो धर्मांतरित करता हुआ तो उसे पूछेंगे। देखिए, कानून हाथ में किसी को नहीं लेना है, ये बात बड़ी स्पष्टता है। लेकिन धर्मांतरण के विरुद्ध अगर कोई कार्यवाही करते हैं, माने कोई अभियान करते हैं, जन जागरण का अभियान, उसको रोकने समझाने का अभियान, तो वो तो स्वागत योग्य है, परंतु कानून अपने हाथ में किसी को नहीं लेना। किशन जी को नेशनल अवार्ड मिल गया, द गर्ल स्टोरी कहाँ है? वो नहीं इसका वीडियो बनवाओ, इसका जो अभी मैं बोल रहा है ना, हमारे कवर अभी तुरंत निकल वही वाला, दो मालेगांव वाला और यही है भैया। जल्दी वीडियो देखिए।